हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। आज हम इस क्लास के अंदर जो अन्य प्रसिद्ध जो संत कवि है उनके बारे में देखेंगे। यानी जो संत कवि है, जो निर्गुण काव्य धारा थी उसमें जो निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानाश्री थे उन संत के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर लिए और सारे जो संत कवि थे उनका जो कंप्लीट कर लिया हमने। आज जो कुछ अन्य बच गए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो इस पे करवा दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के साथ में आपके सेकंड ग्रेड का भी है ना वो कोर्स है, लगभग 70-80% है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। अन्य प्रसिद्ध संत कवि, पहला है संत लालदास। ये भी महत्वपूर्ण है। 1540 में इसका जन्म हुआ था और 1648 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये तो नाम से आपको पता चल जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो लालदास ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जन्म इनका अलवर जिले के धौलीधूप गांव में मेव जाति में हुआ था। इनके जाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके गांव से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संत लालदास जी, उसका अलवर जिले में धौलीधूप है वो गांव था और मेव इनकी जाति थी। तो मोस्ट है ये। समाधि स्थल की बात करें तो नगला भरतपुर है, ठीक है, मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समाधि इन्होंने नगला भरतपुर में ली थी और जन्म इसका अलवर धौलीधूप में हुआ था। आगे देखिए, इनकी रचनाओं का संकलन लालदास की चेतावनी नाम से संकलित है। तो ये भी याद रह जाएगा, लालदास की चेतावनी। संत रज्जब 1567 में इनका जन्म हुआ था और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो पूरा नाम है रज्जब अली खान, यानी रज्जब अली खान इनका पूरा नाम है। ये दादू के प्रमुख शिष्य थे, दादू के प्रमुख शिष्य थे। दादू के पूरे शिष्य कितने हैं? 52 है। तो 52 में इनका भी एक नाम है। इन्होंने दादू की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया है। ये तो जब हमने दादू के बारे में पढ़ा था वहां पर भी आ गया था। तो दादू की जो रचनाएं है उनका संकलन अंगवधु नाम से है, वो रज्जब ने किया है। और हरडेवाणी नाम से संतदास और जगन्नाथ दास है, उन्होंने किया है। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, यानी ऐसा माना जाता है कि इनकी शादी हो रही थी और ये दूल्हा बने हुए थे। और जब ये जा रहे थे तो रास्ते में दादू है वो अपने जो प्रवचन है वो दे रहे थे। तो वहां पर इन्होंने रुक कर देखा और उनके प्रवचन सुने और उनसे प्रभावित हुए कि वो बिना शादी किए ही वहीं पर उनके शिष्य बन गए और वहीं रहने लगे, ठीक है। तो उस टाइम ये दूल्हे बने हुए थे तो आजीवन वो दूल्हे के बेस में ही रहे। आगे है गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, महत्वपूर्ण रचना है, यानी गुरु गोविंद सिंह की रचना एक चंडी चरित्र। यहाँ पर मैंने वही लाइनें ली है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो चंडी चरित्र है इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुरु अर्जुन देव है, उनकी रचनाएं सुखमनी, 52 आखरी और 12 मासा। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव है, उस गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। सहजोबाई, इसने सहज प्रकाश रचना की है जो सहजोबाई है। दयाबाई है, इन्हें दयाबोध नामक रचना की रचना की है। ये दोनों चरणदास की शिष्याएं थी। इसमें आपको अच्छे से याद रखना, एक है दादू दयाल, एक है दादू दयाल और एक है हमारे चरणदास। इस दादू दयाल और चरणदास में कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी दयाबाई और सहजोबाई है वो चरणदास की शिष्याएं हैं, चरणदास की शिष्याएं। और जो दादू दयाल है उस दादू दयाल के जो शिष्य है वो 52 शिष्य, उन 52 शिष्यों में महत्वपूर्ण हमारे रज्जब हो गए, संतदास है, जगन्नाथ दास है, ये महत्वपूर्ण शिष्य है। अनंत दास है,
उसने कबीर परिचय की रचना की है। तो ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए है। अब हमारा जो संत काव्य में जैसे जो निर्गुण काव्य धारा थी, उस निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानाश्री काव्य धारा जिसको संत काव्य कहा जाता है, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया और इतना अध्ययन आप कर लेते हो तो आपकी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अब हम चलते हैं प्रेमाश्री काव्य धारा, जो निर्गुण काव्य धारा का एक दूसरा भाग है प्रेमाश्री काव्य धारा। जिस प्रकार ज्ञानाश्री काव्य धारा थी, तो उस ज्ञानाश्री काव्य धारा में ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे और प्रेमाश्री काव्य धारा उसमें प्रेम को महत्व मानते, तो इसको संत काव्य कहा जाता है। ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य कहा जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, और प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहा जाता है। तो अब जो प्रेमाश्री काव्य धारा जिसको सूफी काव्य कहा जाता है, और ये हमारे रामकुमार वर्मा ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको सूफी काव्य कहा है और उसको संत काव्य कहा ज्ञानाश्री काव्य धारा को। थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रेमाश्री नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। संत काव्य और सूफी काव्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। इसको प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य आदि नामों से जाना जाता है, यानी ये नाम भी इनके, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक, तो वो एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा नाम दिया है, जो ऊपर हमने चर्चा कर लिए। पहले भी जो कलाशें थी उसके अंदर भी हमने अच्छी चीज के बारे में चर्चा कर लिए। बार बार चर्चा करने का मतलब यह है कि जब हम बार बार करते हैं तो हमारे जो याद करने में सुविधा होगी, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वो चीजें याद हो जाती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य कहा है, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त उन्होंने इसको रोमांसिक कथा काव्य नाम दिया। किसको? प्रेमाश्री काव्य धारा को। तो ये नाम भी मोस्ट याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। यानी मैं आपको बता रहा था कि बार बार चर्चा करने से याद हो जाता है, उस पर लोड नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा टीवी में, ठीक है, सीखने को मिलता है। टीवी में बार बार जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो बार बार एड आता है या नहीं आता है। मोबाइल में हम कुछ चीजें देखते हैं तो बीच बीच में एड आता है, एक ही एड है वो बार बार आता है। तो बार बार आने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया कोलगेट के बारे में हमारे को जैसे क्लोजअप है तो उसका एड आ रहा है, तो बार बार एड आएगा, तो जब भी हमारी कोलगेट खत्म हो जाएगी तो हम दुकान पे जाएंगे ना, तो दूसरी कुछ भी चीजें हमारे को याद नहीं, वो क्लोजअप नाम याद रहेगा, एक क्लोजअप दे देना। तो कहने का मतलब बार बार जो चीजें सामने आती है, बार बार जिसको हम दिमाग में लाते हैं, तो वो अच्छे से दिमाग है उसको सेट कर लेता है, तो वो याद हो जाती है। तो इसलिए बार बार आप रिविजन करते रहे। अब है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको सूफी काव्य कहा, तो ये सूफी शब्द वो आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो देखते हैं। पहला है सूफा शब्द। सूफा शब्द से मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है सूफी शब्द की। मदीना मस्जिद के सामने बने चबूतरे सूफा कहलाते हैं, यानी जो मदीना मस्जिद है, हमारे जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का पवित्र एक तीर्थ है, ये तीर्थ स्थल मदीना, ठीक है। तो मदीना जो हज की यात्रा करते, तो ये मदीना मस्जिद है, उसके सामने चबूतरे बने हुए, उस चबूतरों को सूफा कहा जाता है, और इसलिए मुसलमान है वो सूफी थे, तो उसे सूफी काव्य निकला। तो ये कह रहे जो सूफी शब्द है वो सूफा से निकला है, और जो मदीना मस्जिद के सामने बने हुए चबूतरे उसको क्या कहा जाता है? सूफा कहा जाता है। तो कुछ का मानना है कि इससे ये निकला है। कुछ मानते हैं सोफिया। सोफिया का मतलब है वे व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, यानी जो सूफी कवि है तो उसको क्या है, अपने आप में ज्ञान हो जाता है, तो उसको सोफिया कहा जाता है। तो वे व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है, तो इसलिए उससे सूफी शब्द निकला सोफिया से। फिर होता है सफा। सफा का मतलब होता है जिनका आचरण शुद्ध व पवित्र होता है। सफा का मतलब जैसे हम साफ बोलते हैं, साफ, तो साफ का मतलब यह कह रहा है कि जिनका आचरण शुद्ध और पवित्र होता है उसको सफा बोला जाता है। तो उस सफा से फिर हमारा सूफी शब्द निकला है।
सूफी शब्द निकला है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। सूफा शब्द का अर्थ है, पूछा जा सकता है, सूफा शब्द का अर्थ है मदीना मस्जिद के सामने बनी चबूतरे को सूफा कहा जाता है। सोफिया शब्द का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली है। सफा शब्द का अर्थ जिनका आचरण शुद्ध व पवित्र होता है उसको सफा कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी। अब एक और वो आगे हम देखते हैं। अब सूफ, सूफ है, इसके अंदर देखो फ ये हुआ है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, फारसी का शब्द है ये। इस्लाम के प्रचारक सफेद ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, ये मत सर्वमान्य मत भी है। यानी सूफ से माना है किसी ने कि सूफ से सूफी शब्द निकला है। तो उस सूफ का मतलब क्या होता है कि जो इस्लाम के प्रचारक होते वो सफेद ऊन से बने कपड़े पहनते। आप देखना जो मुसलमान है वो सफेद जो चोला पाजामा बोलते हैं ना वो पहनते, सफेद कलर के ज्यादा पहनते। तो ये जो कहते हैं कि जो इस्लाम के प्रचारक थे, जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जिस प्रकार हमारे संत लोग होते इसी प्रकार इनमें मौलवी होते, तो वो मौलवी सफेद ऊन से बने कपड़े पहनते थे, उसको सूफ कहा जाता था उन सफेद कपड़ों को। तो ये मत है वो सर्वमान्य मत है कि इसी से है वो क्या है सूफी शब्द निकला है। अब आगे बात करते हैं प्रथम सूफी काव्य एवं कवि। ये महत्वपूर्ण सारे, अच्छे से आपको इनको सारों को याद करना है, ठीक है। यानी प्रथम सूफी काव्य कौन सा है और प्रथम सूफी कवि कौन सा है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। सर्वमान्य मत की बात करें, सर्वमान्य मत की बात करें तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, चांदायन, लोरकहा, लोरकथा, यानी का मतलब इनके अलग अलग नाम है। इनका जो नायक है ना चंदायन, चंदायन क्या है, चंदायन है वो नायिका है, चंदायन नायिका, और नायिका के नाम पर इसका नाम रखा गया रचना का। और लोरिक, लोरिक है ना, लोरिक इसका नायक है। तो इस रचना के जो मुल्ला दाऊद की जो रचना है जिसको सूफी काव्य की प्रथम रचना माना जाता है, सूफी काव्य की प्रथम रचना माना जाता है, तो उसको रचना कौन सी है, चंदाइन है, चांदाइन है, कहीं पे चंदाइन लिखा कहीं चांदाइन लिखा है। लोरकहा उसका नाम है, लोरकथा उसका नाम है। इसका जो रचना काल की बात करें तो 1379 ईस्वी इसका रचना काल है, और ये सर्वमान्य मत है, सभी ने, सभी विद्वानों ने इसको माना है कि जो प्रथम सूफी कवि है वो कौन है, मुल्ला दाऊद है, और रचना कौन सी है, चंदाइन है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है, उसने मृगावती नाम की जो रचना उसको प्रथम सूफी काव्य रचना माना है। लेखक उसका कुतुबन है मृगावती का, और रचना काल है वो 1501 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र है, उस डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना, डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रथम सूफी काव्य माना है। असाहित है वो प्रथम सूफी कवि है, और रचना काल है वो 1370 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है जो ईश्वरदास की रचना है, इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उसने इसको असाहित को माना है, असाहित को माना है। तो असाहित को माना है तो रचना कौन सी हो जाएगी, हंसावली हो जाएगी, जो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और डॉक्टर रामकुमार होगा उसने मुल्ला दाऊद को माना है, तो मुल्ला दाऊद को माना है तो रचना कौन सी हो जाएगी, चंदाइन हो जाएगी। तो ये अलग अलग विद्वानों को अलग अलग मानना है। यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन है, जो 1501 है ना, यहाँ किसी गाइडों में 1503 भी लिखा हुआ है, ठीक है, 1503 भी लिखा हुआ है। ये जो मृगावती रचना है 1501 और 1503, तो आप अच्छी से इसको थोड़ा 2-3 गाइडों में देख कर डाउट है वो क्लियर कर लेना। अब इसके बाद में सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, तो सूफी काव्य धारा की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके अंदर, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक जो आपने देखा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।